नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैप्सा पोजीशन पर। और आज हम बात करेंगे डोंट वेस्ट आवर टाइम इन नेम ऑफ अटेंडेंस, यानी कि हाजिरी दर्ज करने के चक्कर में हम छात्रों का समय बर्बाद न किया जाए। आखिर कैसे? तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव टाइम की। मानकर चलिए कि एक कमरे में 10 लोग हैं और वह 10 लोग 15 बजे से 16 बजे तक, यानी कि दोपहर के 3 बजे से 4 बजे तक कोई कार्य करते हैं। तब उस कमरे में लगी घड़ी के अनुसार उन्होंने 1 घंटा कार्य किया, लेकिन कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव टाइम के अनुसार उनका जो संयुक्त समय है, उनका जो कलेक्टिव टाइम है, वह 10 घंटे का है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने 1 घंटा कार्य किया और अगर उन सबके समय को जोड़ लिया जाए तब 10 लोगों का जो समय खर्च हुआ वह 10 घंटे का समय खर्च हुआ। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि यदि एक कमरे में 100 लोग हैं और वह 15 मिनट तक किसी कार्य को करते हैं, तब उनके द्वारा खर्च किया गया कुल समय या संयुक्त समय या कलेक्टिव टाइम जो हुआ वह 1500 मिनट हुआ। यानी कि 15 मिनट प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और कुल व्यक्ति 100 हैं तो इसका मतलब वह 1500 मिनट का समय खर्च करते हैं। इसी को यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव टाइम कहा गया है। अब हम समझते हैं कि अटेंडेंस लगाने में, यानी कि हाजिरी दर्ज करने में जो छात्रों और अध्यापकों का समय खराब होता है वह कैसे होता है। 265 घंटे प्रतिवर्ष एक व्यक्ति का खराब होता है अटेंडेंस रजिस्टर करने के चक्कर में, यानी कि हाजिरी लगाने में। कैसे समझते हैं कि मानकर चलिए कि 10 मिनट तो सामान्यतः लगते ही हैं एक लेक्चर में अटेंडेंस रजिस्टर करने में, अटेंडेंस लगाने में, हाजिरी दर्ज करने में। और दिन में अगर 6 लेक्चर हुए तो 10 मिनट प्रति लेक्चर के हिसाब से 6 लेक्चर पर डे में 60 मिनट पर डे का समय लगता है, यानी कि 1 घंटे एक दिन का समय लगता है हाजिरी दर्ज करने में। और 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, जिसमें से 100 दिन का अगर हम ऑफ माने तब भी 265 दिन प्रतिवर्ष कक्षाएं लगती हैं, जिसमें प्रतिदिन प्रति एक लेक्चर में हाजिरी दर्ज की जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर की जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 265 घंटे प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च होते हैं। और अगर भारत में देखा जाए तो 1:40 को सही माना गया है कि छात्र और अध्यापक का अनुपात 40:1 होना चाहिए। इस प्रकार से एक कक्षा में जो सामान्यतः कुल संख्या पाई जाएगी वह 41 होगी, जिसमें एक अध्यापक होगा और 40 छात्र होंगे। और वर्तमान भारत में 40 करोड़ छात्र हैं। तब इस अनुपात के अनुसार, यानी कि 1:40 के अनुसार 41 करोड़ अध्यापक और छात्र रोज गुजरते हैं अटेंडेंस रजिस्टर करने की प्रोसेस से, हाजिरी दर्ज करने की प्रक्रिया से। और इसका मतलब यह हुआ कि 41 करोड़ घंटे एक दिन में खराब होते हैं अटेंडेंस रजिस्टर करने में, हाजिरी दर्ज करने में। क्या आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा वेस्टेज है टाइम का भारत के साथ, यानी कि भारत के छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इसकी गणनाएं आगे करते हैं। देखिए, अगर इस बर्बाद समय को, खराब किए गए समय को हम गणना करें वर्षों में कि कितने वर्षों के बराबर है, तब कैसे? तो एक दिन में कुल खर्च घंटे हैं 41 करोड़, और 41 करोड़ घंटों में अगर हम निकालें कितने वर्ष बनेंगे तो 41 करोड़ घंटों को हमें भाग देना पड़ेगा एक वर्ष में घंटों की कुल संख्या से। और इस प्रकार हमें 46,803.66 वर्ष प्राप्त होते हैं। यानी कि 46,803.666 वर्ष का समय हम एक दिन में खराब करते हैं अटेंडेंस रजिस्टर करने में अपने ही भारत में। उस हिसाब से 265 दिन में कितने वर्षों के बराबर हम समय खराब करेंगे?
इसको निकालने के लिए हमें 265 को गुणा करना पड़ेगा 46,803.66 वर्ष से, जिसका उत्तर हमें मिलता है 1,24,02,968.365 वर्ष। यानी कि 265 दिन में हम हाजिरी लगाने में 1,24,02,968 वर्ष खराब करते हैं, या फिर इतना समय हमसे ख़राब करवाया जा रहा है सिर्फ हाजिरी लगाने में, सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर करने में। मित्रों, ये जो 75% अटेंडेंस का खेल है ना, अगर नेता का बच्चा हो, बड़े घर का बच्चा हो, तब तो उसके लिए क्या 75% अटेंडेंस, लेकिन अगर गरीब का बाप भी मर गया हो तो मजाल है कि मैनेजमेंट और स्टाफ उसे एग्ज़ाम में बैठने दे, फिर तो उसको 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। मानवता और समझदारी गई तेल लेने। वेतन भोगी अध्यापक और शोषक प्रबंधन क्या समझे, इन्हें तो पैसे की ही भाषा समझ आती है। कोई गरीब है तो सताएंगे, सता ही रहे हैं। और 75% अटेंडेंस के चक्कर में जो बच्चे विद्यालय में आते हैं वह सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उत्पात करते हैं, और इसी का कारण है कि डिस्टरबेंस इल्ड डिस्टरबेंस, यानी कि डिस्टरबेंस से सिर्फ डिस्टरबेंस पैदा होता है, जिसके कारण कक्षा का एनवायरनमेंट भी डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कक्षा में नॉइस पॉल्यूशन, कक्षा में गुटबाजी, और तो और अध्यापिकाओं तक पर शेरो शायरी करना, क्या यह अटेंडेंस का खेल नहीं है? 75% अटेंडेंस कंप्लीट करने का खेल नहीं है, जिसके दुष्परिणाम निकल कर आ रहे हैं। और प्रोफेसर्स की अगर बात की जाए तो मेरा तो मानना है कि 75% अटेंडेंस तो प्रोफेसर्स के लिए भी अनिवार्य होनी चाहिए। कक्षा में झांकते तक नहीं हैं ये लोग, लैब में जाले लगे पड़े हैं, और प्रोफेसर साहब मोबाइल में कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं। नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट होते हैं लेकिन नॉन अटेंडिंग में होते हैं, और इसका सीधा सा आंसर है कि वह मैनेजमेंट को रुपया देते हैं। 10 से 20 हज़ार रुपये पाकर मैनेजमेंट 75% अटेंडेंस पूरी कर देता है। तो भैया कैप्स अपोजिशन का तो इतना सा कहना है कि डायरेक्ट डिग्री ही बांट दो, हमें तो सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा ही चाहिए। डबल पैसे लें और कल ही दे दो डिग्री। 2 साल 3 साल 4 साल इंतज़ार ही क्यों करना? गद्दार हो तुम देश की दीमक हो। फिर आती है बात डिस्टेंस लर्निंग में। तो मित्रों, डिस्टेंस लर्निंग में तो कॉलेज अटेंड ही नहीं करना होता, तो डिस्टेंस लर्निंग में एग्ज़ाम भी नहीं होने चाहिए। वहाँ पर काहे की 75% अटेंडेंस। और एक कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तब तो नो नॉलेज का केस बनता है डिस्टेंस लर्निंग में। वहाँ पर एग्ज़ाम का क्या मतलब? ये व्यवस्था, शिक्षा जगत की व्यवस्था, ये शिक्षा पद्धति, ये मैं काले बात किसको पागल कहना चाहता है, और कब तक ये हमें पागल कहेगा? इसका समाधान सिर्फ इतना सा है कि जो 265 घंटे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हम खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये है जिज्ञासु छात्रों के प्रश्नोत्तर हेतु छोड़ दिया जाए, ताकि वह वैज्ञानिक बन सकें, कुछ वैचारिकता उनमें आए। और हाजिरी लगाने का काम सिर्फ दफ्तर का है, कैमरे की मदद से लगाए। हाजिरी लगाने का काम अध्यापक का नहीं है। मैं दोहराता हूँ, हाजिरी लगाने का काम अध्यापक का नहीं है। और आज जब हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं, तब तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं कि हम कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में अटेंडेंस लगाएं, हाजिरी दर्ज करवाएं और समय बर्बाद करें। और इसको मैं कुछ पोएटिक लाइंस में कहना चाहूँगा। शिक्षा नहीं ये शोषण है, मैं काले बाद प्रयोजन है। बेरोजगारी तो टेलर है, अभी बाकी सारा शोषण है। भारत में तुम देख लो, भारत में तुम देख लो, यहाँ आज भी अंग्रेजवाद का प्रमोशन है।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट करके